वेलकम फ्रेंड्स टू होम गार्डनिंग मेड इजी। दोस्तों, क्या आप भी अजालिया के बारे में जानना चाहते हैं और उसे लगाना चाहते हैं, लेकिन इसके बारे में आपके पास कोई जानकारी नहीं है? तो इस वीडियो को स्किप न करें और अंत तक देखें। इस वीडियो में मैं आपके साथ अजालिया के सॉइल रिक्वायरमेंट, उसकी सनलाइट रिक्वायरमेंट, वाटरिंग, प्रूनिंग और फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट से संबंधित सारी जानकारियाँ शेयर करूँगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अजालिया स्प्रिंग सीजन का एक बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट है और इसे द रॉयल्टी ऑफ द गार्डन भी कहा जाता है। ये कई कलर्स में आते हैं, जैसे पिंक, रेड, वाइट, ऑफ वाइट, बहुत सारे कलर्स में ये आते हैं और इनके ऊपर फूल भी लगभग 1 हफ्तों से 2 हफ्तों तक टिकते हैं और इनके जो फ्लावर्स है बहुत सुंदर होते हैं और इन पौधों की केयरिंग भी बहुत आसान होती है। दोस्तों, अजालिया रोडोडेंड्रॉन जेनस का प्लांट है और ज़्यादातर हिली एरियाज़ में नेचुरली ग्रो करता है। जो अजालिया हमारे यहाँ ज़्यादातर नर्सरीज़ में मिलते हैं वो हाइब्रिड वैरायटी के होते हैं और मल्टी पेटल्स होते हैं इसमें, और इनके फूल भी बहुत सारे कलर्स में आते हैं। दोस्तों, अजालिया से संबंधित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी यह है कि अजालिया एक टॉक्सिक प्लांट है, इसीलिए अपने छोटे बच्चों को और अपने पेट्स को इनसे थोड़ा सा दूर ही रखें। दोस्तों, आप अजालिया को गमलों में आसानी से उगा सकते हैं। 8 से 10 इंच का गमला इसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। गमले में फ्रेंड्स पानी बहने के लिए, पानी की निकासी के लिए एक छेद होना बहुत ही ज़रूरी है, वरना अजालिया रूट रॉट से मर सकते हैं। आप अजालिया को प्लास्टिक के गमलों में या टेराकोटा या मिट्टी के गमलों में लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से टेराकोटा या मिट्टी के गमलों में लगाना इससे बेटर है, क्योंकि प्लास्टिक के गमलों में पानी काफ़ी ज़्यादा देर तक रहता है, और जबकि मिट्टी के गमलों में पानी सिर्फ ऊपर से ही नहीं बल्कि गमले की दीवारों से भी सूखता रहता है। और गर्मी के दिनों में मिट्टी के गमलों में मिट्टी ठंडी रहती है, जबकि प्लास्टिक के गमलों में मिट्टी गर्म हो जाती है। अगर आपके पास मिट्टी के गमले नहीं हैं, तब आप प्लास्टिक के गमलों में ज़रूर लगा सकते हैं, लेकिन उसमें कम से कम आपको 3 से 4 बड़े बड़े होल्स आपको देने पड़ेंगे, ताकि पानी बिल्कुल भी ज़रा भी उसमें ना ठहरे। फ्रेंड्स, अजालिया की जो रूट सिस्टम है बहुत ही शैलो होती है, यानी कि ये मिट्टी में ज़्यादा गहरी नहीं जाती है, तो आप इसे जो है 6 से 7 इंच गहरे गमले में भी आसानी से लगा सकते हैं, बशर्ते गमला 8 से 10 इंच बड़ा हो। यह एसिड लविंग प्लांट है दोस्तों, एसिडिक सॉइल इसे ज़्यादा पसंद है और लगभग एसिडिटी, सॉइल की एसिडिटी 5 से 6 के बीच में हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो सॉइल एसिडिक करने के लिए हम जो है इसके लिए स्पेशल सॉइल बनाते हैं, जिसमें मिट्टी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। अजालिया के लिए पॉटिंग मिक्स तैयार करते वक्त दोस्तों 2 चीज़ें इसमें बिल्कुल भी नहीं देनी है। पहली नंबर है मिट्टी और दूसरी है गोबर की खाद या गोबर की कंपोस्ट। इस सबसे पहले आपको लेनी होगी सूखे पत्तियों की खाद। आप उसे सूखे पत्तियों को जो है हाथ से अच्छे से तोड़ लीजिए, उसके छोटे छोटे टुकड़े बना लीजिए। उसके बाद उसमें 1 चम्मच नीम खली पाउडर डालिए, 2-3 आप मुट्ठी उसमें रेत भी मिला सकते हैं। 1 चम्मच फंगिसाइड ले लीजिए। 2 मुट्ठी राइस हस्क अगर हो आपके पास तो वो उसमें डाल लीजिए। राइस हस्क जो है धीरे धीरे सॉइल को एसिडिफाई कर देगा। और अगर आपके पास परलाइट हो दोस्तों तो 2 मुट्ठी परलाइट भी ले लीजिए। ये सारे जो मैंने बताए हैं ये आपको एक गमले के लिए बताए हैं। अगर परलाइट ना हो तब भी चलेगा, हो तो आपके पास परलाइट आप ज़रूर लगा लीजिए। आइए अब इसके सनलाइट रिक्वायरमेंट के बारे में जानते हैं। दोस्तों, इसे मॉर्निंग सनलाइट बहुत ज़्यादा पसंद है। लगभग 10 से 11 बजे तक अगर इसको सनलाइट मिले सुबह की तो बहुत अच्छी है। उसके बाद इसे ये जो है छाँव में रहनी चाहिए। अगर ये बड़े पेड़ों के छाँव में है तो फिर इनको सारे दिन वहीं पे रखा रह सकते हैं, वहीं पे इसे छोड़ सकते हैं। अगर आप किसी अपार्टमेंट में या फ्लैट में ऊंची बिल्डिंग में रहते हैं, आपके पास ज़्यादा बड़ी जगह ना हो, तो आप इसे खिड़की के पास भी रख सकते हैं। सर्दियों के मौसम में नॉर्थ इंडिया में इसे पूरे दिन की सन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंडी वहाँ पड़ती है। फ्रेंड्स, अजालिया की जो वाटरिंग है वो वैसे तो आपके यहाँ के वेदर और आपके जो वहाँ की जो सॉइल है उस पर डिपेंड करेगी, लेकिन फिर भी अजालिया मरता है ओवर वाटरिंग से। ज़्यादातर लोग अजालिया को प्लास्टिक के पॉट्स में लगाते हैं और प्लास्टिक के पॉट्स में इसमें पानी बिल्कुल सूखता ही नहीं है, काफ़ी दिनों तक उसमें पानी पड़ा रह जाता है और लीफ मोल्ड वैसे भी पानी को बहुत ज़्यादा हद तक
सोख के रखता है। इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास परलाइट है तो परलाइट को ज़्यादा दे दीजिए। इसमें दोस्तों आपको 2 से 3 दिनों में एक गमले में लगभग आधे ग्लास से 1 ग्लास पानी आपको देना है, इससे ज़्यादा पानी बिल्कुल देना नहीं है। और प्लास्टिक के गमलों में अगर आपने इसको लगाया हुआ है तो 5 से 6 दिनों में एक बार 1 ग्लास पानी इसमें दे दीजिए। अगर वाटरिंग का कन्फ्यूजन है दोस्तों तो उंगली से आप चेक कर लीजिए, 2 इंच तक अपनी उंगली को मिट्टी में साइड में डाल के देखिए। अगर उसके नीचे अगर सूखा मिलता है आपको तभी आप इस पर पानी दीजिए, वरना अगर नीचे मिट्टी गीली है, पॉटिंग मिक्स गीली है तो पानी बिल्कुल भी ना दें। दोस्तों सबसे बड़ा कंप्लेंट अजालिया का ये होता है कि हमारे पास अजालिया कई सालों से रखा हुआ है लेकिन इसमें एक आध ही फूल आते हैं, फूल ही नहीं आते हैं। कम फ्लावरिंग आने का कारण दोस्तों या तो आप ओवर वाटरिंग कर रहे हैं या इसमें गलत प्रूनिंग कर रहे हैं या इसकी फर्टिलाइजिंग का जो साइकिल है वो भी गलत है। तो आइए जान लेते हैं कि इसकी प्रूनिंग कैसे करनी है। दोस्तों अजालिया की प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान दीजिएगा, अजालिया में फूल नई टहनियों पर नहीं बल्कि पिछले साल की टहनियों पर आते हैं। अगर आप फ्लावरिंग सीजन से पहले 2-3 महीने पहले प्रूनिंग करते हैं तो इसमें ब्रांचेस तो नहीं आएंगी लेकिन उन नई ब्रांचेस में फूल नहीं लगेंगे दोस्तों। और चूंकि प्लांट बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है इसीलिए आपको इसकी प्रूनिंग जो है फ्लावरिंग सीजन के ख़त्म होते ही कर देनी है, ताकि इसमें नए ब्रांच आ जाएं और वे अगले साल तक इतने बड़े हो जाएं कि उसमें फूल भी आ जाएं। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसकी प्रूनिंग मई जून तक अगर हो जाए तो बहुत ही बेहतर है। हाँ, अगर आपके एजेलिया में बहुत पतली ब्रांचेस निकली हो, नीचे से बहुत सारी छोटी छोटी पतली ब्रांचेस निकली हो तो आप उसे साल में कभी भी उसे हटा सकते हैं। एजेलिया में फ्लावरिंग कम होने का दूसरा रीज़न है इसकी गलत फर्टिलाइजिंग करना। अगर हम लोग इसे स्प्रिंग महीने से पहले अगर हम लोग फर्टिलाइज़र देते हैं तो इसमें न्यू ब्रांचेज आएंगी और न्यू ब्रांचेज में तो फूल लगेंगे नहीं, इसीलिए आपको उस समय इसे फर्टिलाइज नहीं करना है। अगर आपके यहाँ पे कड़ाके की ठंडी जो है जनवरी तक रहती हो तो आप जो है फरवरी के महीने में आप इसे पोटेशियम और फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र दीजिए। यानी कि आप उसे उस समय DAP फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। DAP फर्टिलाइज़र में दोस्तों पोटेशियम और फॉस्फोरस दोनों ज़्यादा मात्रा में रहता है। अगर हम उसे यूरिया टाइप के फर्टिलाइज़र देंगे तो उससे जो है सिर्फ पत्तियों की ग्रोथ होगी, नई टहनियाँ निकलेंगी लेकिन उसमें फूल नहीं आएंगे। फूलों की ग्रोथ के लिए दोस्तों पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र देना बहुत ही ज़रूरी है। DAP के कुछ दाने आप जो है गमले के चारों तरफ जो है बाहरी तरफ से आप उसे दे सकते हैं। दोस्तों इसमें जो पत्तियां होती है वो धीरे धीरे सड़ती रहती हैं और जो है इसको फर्टिलाइज़र सप्लाई करती रहती है। अगर आपके पास कोई फर्टिलाइज़र नहीं है तब भी आप जो है सिर्फ पत्तियों की खाद में भी इसे अच्छे से उगा सकते हैं। एक बात का ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि गोबर की खाद भूल करके भी इसमें ना दीजिएगा। दूसरी बार फर्टिलाइज़र दोस्तों इसे आपने जब प्रूनिंग कर लिया, फ्लावरिंग सीजन हो चुकी है, प्रूनिंग हो चुकी है, उसके बाद अब जब न्यू ग्रोथ होने वाली है तब आप उसके चारों तरफ जो है फिर से आप उसमें नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जैसे यूरिया टाइप के फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। कोशिश करें दोस्तों कि आप जो है केमिकल फर्टिलाइज़र कम दें और इसमें जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही प्रयोग करें। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में आप ब्लूम बूस्टर्स या लकड़ी की राख दे सकते हैं और केमिकल फर्टिलाइज़र में DAP फर्टिलाइज़र आप जो है आधे चम्मच जो है तने के चारों तरफ दे सकते हैं। आप इसे फिर से सितंबर अक्टूबर के महीने में एक बार फिर से थोड़ा सा फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, क्योंकि अब ये जो है डोरमेंसी में चला जाएगा और अपनी ये जो फर्टिलाइज़र जो ज़मीन से लेगा उसे अपनी स्टेम्स को बनाने के लिए स्टोर कर लेगा। दोस्तों पार्ट 2 में इसकी पॉटिंग मिक्स कैसे बनानी है और इसको रीपॉट कैसे करना है इसके बारे में बताया जाएगा, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा दोस्तों। फ्रेंड्स, चैनल को बनाने में बहुत मेहनत की है, सारे काम मैं खुद ही करता हूँ। प्लांट्स को लाना, उन्हें लगाना, उनकी डेली देखभाल करना, वाटरिंग करना, वीडिंग करना, फर्टिलाइजिंग करने से लेकर के वीडियो बनाने का काम, उसके बाद जो है एडिटिंग करना, वॉइस ओवर देना, सारे काम मैं खुद ही करता हूँ दोस्तों। बस एक ही गुजारिश है दोस्तों कि अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक बी सेफ एंड जय हिंद।